पर कोरोना क्या है, कैसे पता करें कि कोरोना है। क्योंकि आजकल जो है मामूली सर्दी खांसी या बुखार ऐसे सिम्टम आते रहते हैं। किसी को वायरल फीवर भी हो सकता है, उसमें भी ऐसा हो जाता है कि मामूली सर्दी खांसी या फिर टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो हम कैसे पता करें कि कोरोना है और कोरोना क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर असद खान और आप देख रहे हैं चैनल लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। वापस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि कोरोना है क्या। कोरोना एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने या छींकने से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकती है। इन्फेक्टेड पर्सन ने अगर छींक कर या खांस कर किसी सरफेस को छू दिया और उसको किसी नॉर्मल पर्सन ने छू लिया तो उसको भी कोरोना होने का चांस रहता है पूरा। तो एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, छींकने से खांसने से फैल सकती है। लेकिन इसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि ये 80% तक खुद ही ठीक हो जाती है, क्योंकि हमारे देश में लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखने में आया कि लगभग 80% खुद ही ठीक हो गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी 20% को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है कुछ दिक्कतों की वजह से, सीवियरिटी की वजह से, और उसमें से भी बहुत ही कम लोगों को आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कोरोना हो गया और अब पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि जब हम कई बार डर जाते हैं तो डरने के बाद ही हमारी स्थिति और बिगड़ जाती है। इतना कोरोना से नहीं बिगड़ती जितनी हमारे डर से हम बीमार हो जाते हैं। तो कोरोना वैसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चे और ओल्ड एज पर्सन यानी कि बूढ़े लोग, इसकी जद में ज़्यादा आने की संभावना है। तो छोटे बच्चों को ख़ास एहतियात बरतनी है और बूढ़े लोगों को भी ख़ास एहतियात बरतनी है। इन लोगों को जो है अपना खूब ध्यान रखना चाहिए, ख़ासकर बदलते हुए मौसम में फ्रिज का ठंडा पानी ऐसी चीज़ ना पिएं। ये किसी भी सरफेस पे ज़िंदा रह सकता है। अगर छू दिया कहीं पे इन्फेक्टेड पर्सन ने तो वहाँ पे कुछ घंटों तक ये ज़िंदा रह सकता है। अब हम बात करते हैं कि मान लिया अगर किसी को कोरोना हो तो उसमें नॉर्मल वायरल फीवर में सिम्टम जैसे आते हैं ऐसे सिम्टम आ सकते हैं, लेकिन इसमें गले में ख़राश ज़्यादा बढ़ जाती है और सांस लेने में दिक्कत। फीवर और कोल्ड कफ यानी नज़ला खांसी बुखार तो रहेगा ही, लेकिन गले में ख़राश और सांस लेने में दिक्कत, ये मेन इसके सिम्टम हैं। अब कोरोना है या नहीं ये कैसे पता करें। मेन चीज़ तो यही है कि आम लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि कोरोना है या फिर नॉर्मल फीवर है, नॉर्मल वायरल फीवर है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। टेस्ट हम बात करें तो कई तरीके के टेस्ट होते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो रिज़ल्ट देता है टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट उसको बोलते हैं। इसमें यह ख़ासियत है कि इसकी रिपोर्ट जल्दी मिल जाती है। जैसे अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे बस अड्डों पे या रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे ये टेस्ट किया जाता है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आ जाती है, तो इसलिए चलन में है। लेकिन इसकी ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं है। इस पर हम 100% भरोसा नहीं कर सकते कि ये अगर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो कोरोना पॉजिटिव ही है पेशेंट, ये 100% श्योर नहीं है। इसलिए जिन लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए RT-PCR टेस्ट करते हैं, जो एक दूसरा टेस्ट है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो रिलायबल है, 100% उस पर भरोसा किया जा सकता है। RT-PCR जो है शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट इसकी फुल फॉर्म है। तो इसमें कुछ टाइम लग सकता है। वहीं पे जो एंटीजन टेस्ट है उसकी कॉस्ट की अगर बात करें तो हम ये 250 से 300 रुपये में हो जाता है, और RT-PCR टेस्ट जो है 700 से लेकर के 1000 रुपये तक इसकी कॉस्ट हो सकती है, लेकिन ये 100% श्योर है। अब अगर ये टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाए तब भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें
सिम्टम्स ज़्यादा क्रिएट नहीं आ रहे हैं, हमें सांस लेने में परेशानी नहीं हो रही है। ऑक्सीजन अगर हम चेक कराएंगे, ऑक्सीजन टेस्ट कराएंगे, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हमारी कितने % ऑक्सीजन चल रही है। SpO2 उसको बोलते हैं। SpO2 अगर हमारा 90% है, 90% से लेकर 100% तक रहना चाहिए। अगर 90 से कम है तो हमें अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर हमें ज़्यादा गंभीर जो है समस्या नहीं है तो हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओल्ड एज पर्सन को ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए उनका जो है टेस्ट होने के बाद में हॉस्पिटल ले जाना बेहतर होता है। डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर अभी हम इसकी बात करें, ये तो टेस्ट की बात हो गई। टेस्ट एक तो एंटीजन टेस्ट हो गया, एक RT-PCR टेस्ट हो गया। इसके बाद भी हम सीवियरिटी देखने के लिए एक और टेस्ट करते हैं जिसको HRCT बोलते हैं, यानी हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टर्म ऑफ चेस्ट। इसमें देखा जाता है कि लंग्स में कोरोना ने कितना नुकसान पहुंचा दिया है लंग्स को। वहाँ पे लंग्स की क्या कंडीशन है, कितनी सीवियरिटी फैल चुकी है, जो दोनों लंग्स की जो 5 लोब्स होती हैं उनमें कितना वो फैल चुका है। आपने ये भी सुना होगा कि CT स्कोर क्या होता है। तो 5 लोब्स जो होती हैं प्रत्येक को 5 नंबर दिए जाते हैं। तो अगर पाँचों के हम नंबर जोड़ें तो 25 बैठता है। अगर ज़्यादा सीवियरिटी केस है तो ये 20 से लेकर 25 तक का स्कोर अगर है तो फिर हॉस्पिटलाइज्ड होना ज़रूरी है। एक्यूट कंडीशन है तो 5 या 10 तक नंबर हो सकते हैं। मॉडरेट में 10 से ऊपर 20 तक हो सकते हैं। बाकी अगर 20 से लेकर 25 तक स्कोर है तो फिर हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है। अब हमें अगर इसकी बात करें कि इससे बचा कैसे जा सकता है, तो हम प्रिवेंशन क्या क्या अपना सकते हैं। प्रिवेंशन में हम देखेंगे कि अगर हम बाहर जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं, तो हमें मास्क पहन के रखना चाहिए। मास्क लगा के रखें। रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड, यानी बार बार अपने हाथ धोते रहें और अपने हाथों से अपने नाक या मुंह को ना छुएं, क्योंकि अगर हमारे हाथ किसी सरफेस को छू चुके हैं और वही हाथ हमने अपनी नाक में या मुंह में लगा दिया तो वहाँ से इन्फेक्शन होने का ख़तरा रहता है। हाई रिस्क एरिया में ना जाएं। जैसे सरकार ने कहीं पे कोई पॉजिटिव पेशेंट मिला है तो कंटेनमेंट जोन घोषित कर रखा है, वहाँ पे ना जाएं तो ही बेहतर है। और जो बीमार लोग हैं वो बाहर जाने से बचें, घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हॉस्पिटल में ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। हॉस्पिटल में भी जाने से बचें, क्योंकि हॉस्पिटल में तो और भी ज़्यादा चांस रहता है इन्फेक्शन होने का। कोरोना के बारे में कुछ मिथ्स भी हैं, जैसे ये मीट खाने से फैलता है, या ये नॉनवेज फूड मीट और पालतू जानवरों से फैलता है, या फिर कोरोना से किसी की डेथ हो गई तो उससे फैलता है। ये सब मिथ हैं। मीट खाने से कोरोना नहीं फैलता और पालतू जानवरों से भी देखा गया है कि कोरोना नहीं फैलता। ऐसा अभी तक कोई केस देखने में नहीं आया है। और डेड बॉडी की बात करें तो डेड बॉडी से कोरोना कैसे फैल सकता है, यानी डेड बॉडी जो डेड हो गया पर्सन, वो ना तो छींकेगा, ना खांसेगा, ना वो किसी सरफेस को टच करेगा, और ना ही कोई एक्सक्रीशन बॉडी से हो रहा है, तो उससे कोरोना फैलने का कोई चांस नहीं है। तो ये हमने बताया आपको कोरोना के बारे में, क्या हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्या टेस्ट हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं, और क्या हम प्रिवेंशन ले सकते हैं, क्या मिथ हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना का जो वैक्सीनेशन जो हो रहा है इंडिया में, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये कौन सी लगवानी चाहिए, किसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो तब तक के लिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है गेन करते रहिए, कनेक्टेड रहिए। यूट्यूब की भीड़ में हम कहीं खो ना जाएं, तो इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।